क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग इन मतलब लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। शुक्रवार का हमारे ईसाई धर्म में बहुत मूल्य का दिन है। प्रभु हम सबों को पाप के लिए क्रूस पर टांगा हुआ दिन है। आइए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग मिस्टर अरुण दास और सुलेखा दास का उन लोगों का बच्चे वरदान के लिए, परिवार में शांति के लिए इसका मिस्सा बलिदान प्रार्थना करेंगे। और नागपुर से हरी जोसेफ उनका परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन लोगों को जो भी आर्थिक कठिनाई में है, उन लोग आगे बढ़ने की उसको प्रभु रक्षा देने के लिए, सहायता देने के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रीमती गोल्डी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार में जो परेशान है सब झंझट उसको हटा के प्रभु शांति देने के लिए प्रार्थना करेंगे। और श्रीमती जसिंता टोप्पो अंबिकापुर से परिवार में शांति के लिए, उन माता को अच्छा स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों के बीच में भय सोच दूर भागने के लिए, सबों के बीच में एकता रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। बॉम्बे से एल्डन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका पुत्र के लिए कोरोना रहने से उन लोग बहुत परेशान है। प्रभु उनको चंगा करने के लिए, परिवार को खुशी से भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जोस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको अपने जीवन संगनी जहां भी हो, प्रभु दोनों को एक ही कदी जल्दी शादी करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सिस्टर रीना, जो स्वर्गीय सिस्टर अंजू का आत्म शांति के लिए भी आज का मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। मिस्टर प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती आस्था जैन वाटराफ्रंग से उसका स्वस्थ लाभ के लिए और उसका पढ़ाई का सफलता के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्रीमती अश्रिता मिंज, वो भी जो भी बीमार से अभी रिकवरी हो रहा है और जल्दी से जल्दी चंगा प्राप्त होने के लिए उसके प्रार्थना करते हैं। प्रतापपुर से श्रीमती रेशमा, उसका मालिक पतिदेव जो परेशान है, वो जेल में फंसा हुआ है, जल्दी से उसको जमानत मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आयुषी श्रीवास्तव, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी बच्ची वरदान मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जैतून और ज्योति टिर्की के नशा पानी से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक कोरोना से हम पूरा दुनिया को बचाने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सभी लोग अपने पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी माता मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ
कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू बिना भेदभाव के सब मनुष्यों की चिंता करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारा बीच से कलह और भय दूर हो जाए और हम मेल प्यार से रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी एजिकेल का ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या आप इन हड्डियों में फिर जीवन ला सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा डालूंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायु लगी, उनमें मांस भर गया, उनमें चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर, भविष्यवाणी करो, या कहकर भविष्यवाणी करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं में जाओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उन में से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहकर पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing
sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठा हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसके सदृश है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञा पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। एक बार एक फादर के लिए जर्मन शेफर्ड, जो लगभग 20,000 रुपए का कुछ एक छोटा सा कुत्ते बच्चे को कोई गिफ्ट दिया। वो इतना महंगा कुत्ता है बोलकर उसको बांधने के लिए लगभग 800-900 रुपए खर्चा करके एक अच्छा चेन खरीद लिया। हर दिन ये फादर को कुत्ता को बांधकर वो चमकते रहते हैं, वो चेन को पकड़कर ग्राउंड में घूमते रहते थे। कुछ दिन के बाद कुछ कारण से वो कुत्ता मर गई। बाद में ये फादर सोचने लगा, अरे मैं कुत्ता के लिए इतना महंगा चेन खरीद लिया है और कुत्ता तो खत्म हो चुका है, लेकिन 700 रुपए 800-900 रुपए ये चेन में क्या करूं बोल के वो चेन को यूज करने के कारण, वो चेन के कारण और 15,000 रुपए खर्चा करके और एक कुत्ता बच्चा खरीदा। पहले कुत्ता के लिए चेन था, बाद में चेन के लिए कुत्ता को खरीदना पड़ा। कृष्ण में प्यारे माता पिता के आज सुसमाचार हम लोग सुनता है, आज्ञा, कानून, कोई नियम। हमारा दुनिया सब जगह में हर प्रकार का नियम होता है, कानून होता है, उनका रूल्स रेगुलेशंस होता है। हमारा कैथोलिक समाज में अच्छा होना के लिए, हमारा कलीसिया से आगे बढ़ने के लिए लगभग 1752 कानून ला है, उसी के अनुसार जाने के लिए, ताकि हमारा जीवन एकदम अच्छे से चला सके। और इस तरह जूइश लोगों का, उनका भी अपने आज्ञा है, लगभग 613 उन लोगों का कानून है। और हमारा 10 आज्ञा भी है, मूसा से दिया गया है। हर देश में उनके कानून, उनका देश के अनुसार अपने अपने अलग अलग सेक्शन बना हुआ और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अलग अलग नियम बना लिया है। ये सब क्या के लिए? केवल मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन अच्छा से होने के लिए। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है, वो कानून को पालन करने के लिए मनुष्य को मेहनत करना पड़ रहा है।
कानून को मनुष्य से ज्यादा मूल्य हो गया है। वास्तव में एक कानून बना हुआ है आदमी का सुविधा के लिए, आदमी का उन्नति के लिए, आदमी का सरल जीवन के लिए। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, जितना भी कठिन हो, जितना भी परेशान हो, वो कानून को जरूर पालन करना पड़ता है और उसी को भी संभालना पड़ता है, आदमी को नहीं संभालना है। इसलिए प्रभु ये सब को मिलाकर केवल 2 कानून में, 2 आज्ञा में बना लिया है। पहले भगवान को प्यार करो, दूसरी है अपने पड़ोसियों को, मनुष्य को प्यार करो। एक शब्द में कोई बोलते थे, जो मनुष्य को आप देखते हैं, जो मनुष्य आप अच्छा से बात करते हैं, उसको टच होते, उसको अगर आप प्यार नहीं करते हैं, जो भगवान आप नहीं देख सकते हैं, जो भगवान आप टच नहीं कर सकते हैं शारीरिक रूप में, उसको कैसे प्यार करेगा? कभी हम लोग सोचने की बात भी है। हम लोग सोचते हैं भगवान का नाम में मनुष्य को भी, भगवान के मनुष्य को भी परेशान करते हैं। देखिए, ये भगवान हम सबों को कानून दिया है, भगवान जो भी लॉ दिया है, ये सब दिया है केवल मनुष्य का सुविधा के लिए, हमारा अच्छा जीवन के लिए, इस सरल जीवन के लिए, पुण्य जीवन के लिए, आशीष का जीवन के लिए। जो भी कानून अगर मनुष्य का फायदा के लिए नहीं यूज होते, वो कानून को कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए प्रभु केवल 2 देते हैं, भगवान को प्यार करो। कैसे प्यार करते हैं? मनुष्य को प्यार करने से ऑटोमेटिक भगवान को भी प्यार होता है। आइए हम जो भी प्रार्थना करते हैं, ये सब प्रार्थना के बदले, प्रार्थना के साथ ही साथ हमारे पड़ोसी को भी प्यार करते हैं, ताकि भगवान को भी प्यार होता है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, मैं हाथों में मुक्ति का कटोरा ले प्रभु का नाम लेता रहूंगा। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने के लिए कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु ने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद है। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करता है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता जन भाई बहनों, यूकरिस्टिक में मिसा बलिदान में बहुमूल्य भाग है, मुख्य भाग है यूकरिस्टिक का प्रार्थना। हम लोग विश्वास करते हैं जो भी इस समय में ये भाग में प्रार्थना करते हैं, कलीसिया विश्वास करती है प्रभु सचमुच में हमको दिया जाता है। आइए एवं इसी समय हम सभी लोग पूर्ण रूप से दिल खुला कर हम सभी लोग अपना प्रार्थना को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। ये रोटी द्राक्षरस के साथ हमारा सब प्रार्थना को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज विशेष रूप से मैं अरुण दास के लिए, सुलेखा दास के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को बच्चे वरदान देने के लिए कृपा कीजिए और प्रार्थना करते हैं आयुषी श्रीवास्तव के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बच्चे के वरदान प्रदान कीजिए। और श्रीमती रेशमा, उसका पति जो भी गलती से जेल में फंसा हुआ है, उसको जल्दी से जमानत में दे दीजिए। और गोल्डी का परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और श्रीमती जसिंता टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार में शांति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरी जोसफ परिवार में जो भी आर्थिक परेशान है उसको भी निपटाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मुंबई से एल्डन परिवार के लिए प्रार्थना, उनका पुत्र अभी कोरोना से परेशान है, उनको चंगा कीजिए। मिस्टर जोश के लिए श्रीमती आस्था जैन, मिस्टर प्रवीण जैन और श्रीमती आश्रिता मिंज, मिस्टर जैतून और ज्योति टिक्की, उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो भी अन्य मतलब है प्रभु, आपका वेदी पर अभी हम लोग चढ़ाते हैं, स्वीकार कीजिए और उनको आशीष के रूप में प्रदान कीजिए। परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं अंतोनिस बेग इस परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। उनके पुत्र डेविडसन बेग वो एरिक्सन बेग की स्वास्थ्य लाभ के लिए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेम दयालु पिता परमेश्वर, मैं श्रीमती मंजू किंडो के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे माँ मरियम, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर वे आपसे प्रार्थना करती है कि उनके बेटा बेटी और भाई अशोक, पति राकेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा परिवार में आशीष एवं कृपा बनी रहे तथा जो भी काम काज घर में चल रहा है, हे माँ मरियम, उस पर आपकी विशेष आशीष एवं कृपा होने पाए ताकि वे काम अच्छी तरह से सफल हो पाए। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं जेम्स एक्का एवं सब परिवार सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उस परिवार में सभी सदस्यों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए तथा परिवार में एकता एवं शांति बने रहे तथा अनिशा एक्का की 4 वर्ष जो कोर्स कर रही है उसके अच्छे सफलता के लिए तथा ब्रिजेश एक्का की 10वीं बोर्ड की परीक्षा, उस परीक्षा में अच्छी तरह तैयारी करके सफलता पा सके तथा
अल्पना एकाकी 1 वर्षीय कोर्स कर रही है, उसे अच्छे से सफलता पा सके। इस सभी मतलबों को मैं पिता ईश्वर के चरणों तले समर्पित करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं मरियम क्रिकेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे माता मरियम, वे आपको आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देती है और उनके बेटे विशेष क्रिकेटा के लिए प्रार्थना करती है कि वे आज अपना जन्मदिन मना रहा है और उसके अवसर पर वे उसे आपके चरणों में समर्पित करती है और प्रार्थना करती है कि आप उन्हें अपने असीम दया से परिपूर्ण कर दीजिए और वे अपना पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सके तथा सभी पुरोहितों, गण तथा धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करती है कि उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि वे अपना सेवा कार्य अच्छी तरह करने में समर्थ रहें। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं राजेंद्र सिंह इसके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, ये निसंतान है। परम दयालु पिता परमेश्वर, इन्हें संतान प्राप्ति कीजिए आपके आशीष और कृपा द्वारा, ताकि इनका सुना आंगन खुशियों से भर जाए। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं रेशमा टोप्पो के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर के सभी कृपादानों के लिए वे आपको धन्यवाद देती हैं। परिवार के सभी सदस्यों का वैवाहिक जीवन में ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करती है तथा बच्चों के पढ़ाई में आशीष एवं परीक्षा अच्छे से लिखने के लिए आपकी आशीष चाहते हैं तथा पापा भाई पर जो केस चल रहा है, हे माँ मरियम, आप उन्हें भले चंगे रखें और वे उस केस से सफल हो सकें। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं और अन्य मतलब लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। जितना लोग YouTube देखकर ये मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है, उन लोगों का प्रार्थना को भी ये वेदी पर हम लोग चढ़ाते हैं, लेके आते हैं। बहुत लोग घर में अशांति है, घर में बीमार है, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम्स है और पति पत्नी को बीच में अशांति है। बच्चे लोग माता पिता का बात नहीं सुनने से परेशान है, घर नहीं रहने से भी परेशान है, जमीन झंझट से परेशान है और ये कोरोना से भी परेशान है। और जितना लोग ये YouTube के द्वारा मिस्सा बलिदान में भाग ले, सब लोगों का मतलब को भी ये वेदी पर हम लोग अर्पित करते हैं। आइए हम लोग पवित्र आत्मा को हमारे बीच में सादर स्वागत करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के प्रभाव से ये रोटी द्राक्ष रस पवित्र हो जाए और साथ ही साथ हमारा प्रार्थना भी पवित्र हो जाए। मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू
हे पावन आत्मा। मैं सो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ। हे पावन आत्मा, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ। हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। 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 हे पावन आत्मा। हे दयामय ईश्वर, हम अपने सारे मतलब को, हम अपने दिल टूटे हुआ जीवन को और टूटे हुए विश्वास का जीवन को, टूटे हुआ शरीर को, बीमार हुआ शरीर को आपका वेदी पर समर्पित करता है। उसको स्वीकार कीजिए, आशीष वरदान कीजिए। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र ही सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाई जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, इस बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था करा, जो तुम्हारे और सबों की पापों के लिए बहाए जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मरे गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रास्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपनी कलीसिया के बीच सुधीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान के आशय में परलोक जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम लोग सिस्टर अंजू का आत्मा शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाया बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान की तरह रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर रक्त नमति के काज का पालन का। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण।
का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माता, हमारी प्यारी माँ, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग कायल हो रहे, हमको आशीष प्रदान कीजिए। आज जितना भी मिसा मतलब चढ़ाए हैं, हर एक मतलब को आप स्वीकार कीजिए, उन पर दया कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और विशेष रूप से माँ मरियम, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितना लोग YouTube में देख रहे हैं, मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन लोगों को मतलब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन लोग शारीरिक रूप में परम प्रसाद स्वीकार नहीं कर पा रहे, उन लोगों को आध्यात्मिक रूप में, आशीष का रूप में उनको घर में, उसका दिल में आप प्रवेश कर प्रभु क्रिस्तु को साथ ही उनके घर में ले जाइए। और ये कोरोना बीमार से दुनिया को बचा लीजिए, ताकि हम माँ मरियम आपका पुण्य क्षेत्र में बसवर में इकट्ठा होकर स्तुति कर सके, प्रभु को आराधना कर सके, और आपका प्यार को, आपका चंगा शक्ति को हम लोग अनुभव कर सके। इस बार जो भी योजना है आपका जन्म त्योहार के लिए अच्छी रूप से पूरा कर लीजिए। व्यवस्था करने वाला पाली पुरोहित, कमिटी मेंबर लोग, सिस्टर लोग, पूरा विश्वास लोग, डीन फादर लोग, सबों को आपका प्रेरणा से त्योहार मनाने के लिए कृपा कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथरितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुमारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रणाम में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्रा पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो। जैसे आदि में थी, अब तक सदा सदा रहेगी। आमीन।
हे वेलांकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवाल की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उसके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जो सुबह मिसा ऑनलाइन में चढ़ाने वाला था, नेटवर्क के कारण फेल हो चुका है, इसलिए आज अभी जो 3 बजे का आराधना के बदले ये मिसा बलिदान में हम लोग भाग लिया है। और जो भी असुविधा होगी उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं नेटवर्क अच्छा से रहे और ऑनलाइन मिसा सही समय में हम लोग अपलोड कर सकें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अनंत काल तक सदा रही। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवत की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सब विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,